हाँ तो बच्चों, अपन फिर से एक नया लेक्चर लेके आए हैं अपने WPE का, वर्क पावर एनर्जी का। हमारा एक लेक्चर और, हमारा 3 लेक्चर हो चुके थे, सॉरी 2 लेक्चर हो चुके थे। अभी जो अपन है वो तीसरा लेक्चर नंबर आए हैं। तो लेक्चर नंबर 3 में अपन शुरुआत करते हैं। हमने काफ़ी सारी चर्चाएं कर ली थी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चाएं बिल्कुल कर ली थी। बोल की थी कि नहीं की थी? हाँ तो बेटा अपन फिर से अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पूरे चैप्टर का कंसेप्ट है, जो पूरा मेन चैप्टर है हमारा, या मैं कह दूँ कि साहब सभी पूरा का पूरा WPE है वो एक इसी लाइन पे बेस्ड है। पूरा चैप्टर खत्म यही हो जाता है, बाकी तो सब टाइम पास था हमारा। जो काम की बात है वो तो अब आइए यार। अब देख क्या करना है अपन को। हमारा काम क्या है बेटा? हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो कभी भी कहीं भी लग सकता है। खास तौर से ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो हमको खास तौर से इंटीग्रेशन से बचाता है बेटा। किससे बचाता है याद रखना? इंटीग्रेशन से हमारे सवालों को आसान करता है। कौन? वर्क एनर्जी थ्योरम। फिर यही बात आगे चल के हमारा एनर्जी कंजर्वेशन बन जाएगा। अब सोच के देख, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, यानी सभी के कारण से जो वर्क डन किया जाता है। किसके कारण से? सभी के कारण से जो वर्क डन किया जाता है वो इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सब ये आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम है कि वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इज ऑलवेज किसके बराबर होता है बेटा? हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। बोल कहानी समझ आई यहां तक की? हाँ तो अब आगे अपन बात करते हैं। यहां तक हमने देख लिया कि साहब वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो हमारा बेसिक सी बात तो ये कहता है कि वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, सभी के कारण से। देख बेटा एक चीज पढ़ी थी तूने क्या पढ़ा था अभी बताऊंगा मैं। पोटेंशियल एनर्जी का जो कहानी पढ़ा था, जो रिलेशन पढ़ा था, वो किसके साथ पढ़ा था रे? अरे क्या कंजर्वेटिव की बात कही थी? यहां किसकी बात कह दी मैंने? वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस, जिसमें क्या क्या लिख सकता हूं? वर्क डन ड्यू टू सूडो फोर्स, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ड्यू टू हमारा एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। बोल हुआ कि नहीं हुआ रे? क्या समझ आ गई मेरी कहानी? अब सोच के देख, यहां तेरे पास कौन कौन से फोर्स दिए हुए हैं बेटा। यहां पर फोर्स की चर्चा करके देख, यहां देख ढंग से देख कौन कौन से फोर्स दिए हुए हैं। देख सूडो फोर्स की बात कर लूं मैं, जैसे हमने कहा सब इसके रेफरेंस फ्रेम में, है ना, ये अलग से है तो इसके रेफरेंस फ्रेम इस ब्लॉक का तो सूडो आ गया। सपोज कर ले मैंने सूडो को 0 मान लिया, सपोज कर लिया हमने, ये तो हमारी कहानी थी। मैंने क्या किया? सपोज कर लिया कि सूडो 0 है। अब कंजर्वेटिव में कौन कौन है बेटा? वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, क्या स्प्रिंग भी ले लिया मैंने? क्या वर्क डन ड्यू टू mg भी आएगा? अरे नहीं आया यार। वर्क डन ड्यू टू mg प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव क्या आएगा? यहां पर कौन सा नॉन कंजर्वेटिव बता रखा है मैंने? अरे फ्रिक्शन बता रखा है क्या? अरे क्या बता रखा है यार? ओ हो, अरे नहीं आया, उड़ गए तोते भाई साहब। हमने कहा यहां जो हमने फोर्स बताया नॉन कंजर्वेटिव वो कौन सा है? फ्रिक्शन है, और F एक्सटर्नल भी है। वर्क डन ड्यू टू F के फाइनल माइनस के इनिशियल। बेटा ये बेसिक कहानी है हमारी। अब मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि एक्सटर्नल के कारण से कोई है ही नहीं। मान लिया मैंने एक्सटर्नल के कारण से कोई है नहीं, तो मैं ये कह सकता हूं वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव, किसके कारण से? कंजर्वेटिव के कारण से, प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव। क्या mg और स्प्रिंग फोर्स तो कंजर्वेटिव है यार? अरे नहीं आया। क्या स्प्रिंग फोर्स और mg क्या है हमारा? कंजर्वेटिव। तो इन दोनों को मैं कंजर्वेटिव में शामिल कर रहा हूं फिलहाल। प्लस नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा
के। देख यहां से वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव बराबर डेल्टा के माइनस डब्ल्यू सी। क्या यहां से तू जानता है कि कंजर्वेटिव बराबर माइनस डेल्टा यू आता है? और क्या जानता है? वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। उड़ गए भाई साहब तोते, याद हो गए तो यहीं से। क्या नॉन कंजर्वेटिव से किया गया वर्क डन, किसके कारण से? नॉन कंजर्वेटिव से। कब? ये मैं कंडीशंस लगाते चल रहा हूं। जब मैंने इसको जीरो माना, जब मैंने सूडो को जीरो माना, तो क्या वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव बराबर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू आया। और लिख के देख, डेल्टा को लिख सकता हूं के फाइनल माइनस के इनिशियल, और डेल्टा यू को लिख सकता हूं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सो के फाइनल एंड यू इनिशियल मिलके क्या बन जाता है? अरे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर मैकेनिकल एनर्जी। उड़ गए तोते भाई साहब। मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। क्या दिस इज वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव? इसको मैं क्या कह सकता हूं बेटा? क्या नॉन कंजर्वेटिव, जैसे मैंने कह दिया फ्रिक्शन, क्या ये लॉस का काम करेगा? रे अरे किसका काम करेगा? अरे क्या मैकेनिकल एनर्जी में जो लॉस आएगा, किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। क्या दिस इज नोन एज वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव? नहीं आया भाई साहब, उड़ गए तोते। आधों के तो प्राण निकल गए ऐसे ही। तो बेटा ध्यान से समझ कि वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव बराबर ये आ गया मेरे पास। और समझ के देखना और समझना। सपोज कर लिया मैंने, क्या सपोज कर लिया कि वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव। मैंने शुरुआत यहां से की है बेटा, एक बेस लेके किया जिसमें सारे फोर्सेस को काउंट करते हुए चल रहा हूं मैं, क्योंकि यही हमारी बेस कहानी होती है। अगर ये तुमको बेस अच्छे से समझ आ जाएगा तो काम बढ़िया हो जाएगा। वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव, ओ हो, इसको जीरो माना, तो क्या मैकेनिकल एनर्जी फाइनल बराबर मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल हो जाएगा? रे अरे नहीं आया यार। क्या मैकेनिकल एनर्जी फाइनल और मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल का मतलब तो यही होता है कि दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन। अरे क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन। क्या इसी को मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं? रे और उड़ गए तोते भाई साहब। इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी बराबर बराबर है जब नॉन कंजर्वेटिव क्या है हमारा? जीरो है। क्या मेरी बेस कहानी तो ये समझ में आ गई बेटा कि हमको वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के। अरे उड़ गए तोते। आप देखो बेटा, ये मेरा एक बेसिक कंसेप्ट था। क्या इसी में तूने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन निकाल लिया? अरे यही तो क्या है हमारा? एनर्जी कंजर्वेशन। तू इतना ध्यान रख कि तेरे को यह कहानी पता रहनी चाहिए। यह कहानी अगर तेरे को पता है तो तू सब कुछ कर सकता है यार। सारी कहानी इसी में शामिल है। जो जो फोर्स है उसका वर्क डन लिख दे, जो जो फोर्स है उसका वर्क डन लिख देना है और आगे सोल्व कर देंगे। अब देख इसके न्यूमेरिकल पे चलते हैं बेटा। वर्क एनर्जी थ्योरम के न्यूमेरिकल हम कैसे कैसे सोल्व करते हैं, देख ढंग से देखना भाई, समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं है छोड़ दिया ऐसे ही, है ना। तो देख बेटा, सबसे पहला सवाल मैं बिल्कुल ऐसे घोंचू सवाल कराऊंगा, बिल्कुल घोंचू सवाल। तुम्हें बोला गया, एक एग्जाम्पल लिया कि साहब एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को किसी हाइट से रिलीज कर दिया गया। किसी हाइट से एक ब्लॉक, सिंपल सी बात है, एक ब्लॉक है, मास m है, इस ब्लॉक को रिलीज कर दिया गया और ये ब्लॉक यहां पहुंचा बेटा। ये कह दिया यहां पर कोई ए रेजिस्टेंस की चर्चा नहीं कर रहा, सिर्फ ये कहा गया फाइंड द, ये हाइट h है, ये हाइट कितना है? h। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट स्ट्राइक पॉइंट। जब ये टकराया तो वहां पर क्या वेलोसिटी है, ये तेरे से पूछा यार। बिल्कुल कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है, बिल्कुल बड़ा मतलब मजे से कर सकता है तू। कैसे? ओहो हो, क्या एक बात बता, क्या यहां सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी? अरे नहीं आया। अरे इसको छोड़ा, किसने लाया नीचे? अरे क्या mg लाया? कौन लाया? mg लाया। तो mg नीचे लाया इसको, तो हम कह सकते हैं वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के। मैं तो बेस बता रहा हूं तेरे को, कुछ टफ नहीं बता रहा। क्या के इनिशियल तो जीरो था यार? अरे क्या इनिशियल में जीरो रहा होगा? हाँ, अब सोच
के फाइनल तो हाफ ऑफ एम वी फाइनल स्क्वायर। क्या वर्क डन ओनली और ओनली ड्यू टू ग्रेविटी, क्या एम जी इंटू एच है। मैं एनर्जी कंजर्वेशन नहीं सिखाया तुझे, मैं मैकेनिकल एनर्जी मुझे पता ही नहीं था, मैं तो सिर्फ तुझे सिखाया वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस। तेरे को एक कंसेप्ट ध्यान रखना बेटा। तो यहां से एम ने एम को मारा, वी फाइनल बराबर अंडर रूट ऑफ दो जी एच। बोला आया कि नहीं आया रे। और सोच और सोच, सवाल को बदल दिया मैंने, लिखा ए ब्लॉक ऑफ मास एम is dropped from a height of h, then the block reached at bottom with the velocity of root gh, height h, root gh, then find the work done due to resistive force, work done due to air resistive force। ढंग से समझना बेटा। भाई तेरे को ये कहा कि तू किसी ब्लॉक को किसी हाइट से छोड़ता है, h हाइट से, तो u बराबर कितना रे, 0। इसने कह दिया यहां टकराया तो कितना वेलोसिटी हुआ रे, रूट जी एल। अब तू सोच के देख, अगर तू तरीका लगा था ढंग से, तो क्या अगर एनर्जी कंजर्व होती तो क्या यहां रूट टू जी एल आता। तू बचपन में ही पढ़ लिया यार ये तो। अरे क्या काइनेमेटिक्स पढ़ लिया तूने, क्या काइनेमेटिक्स में यही कहानी हमको कहता है कि साहब यहां टकरा था तो कितना आना चाहिए था रे, क्या रूट टू जी एल आना चाहिए था। अरे नहीं आया भाई साहब, तो रूट टू जी एल नहीं आया, कितना आएगा यहां पर, ओहो। तो हम ये कह दे बेटा, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो ये हो गया हमारा। अरे फाइनल कितना हो गया, क्या इनिशियल 0 था, अरे इनिशियल कितना था यार, 0। हो इनिशियल हमारा 0 आ गया। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, देख यहां से यहां तक ग्रेविटी ने कितना काम किया, एम जी इंटू एच। अरे नहीं यार, क्या एम जी इसको यहां से यहां तक लेके आया, क्या ग्रेविटी ने ये काम कर लिया। क्या वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टेंस, यहां से लिख दूं एम जी एच बाई टू, सो द वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू माइनस एम जी एच बाई टू। अरे नहीं, क्या इतना खाया उतना काम किया किसने, रेजिस्टिव ने। और कैसा किया, नेगेटिव, क्योंकि यार घटा रहा है ना काम को। अरे नहीं यार, क्लियर हुई मेरी बात बेटा। एक मैंने जनरल सवाल कराया है, कोई लेवल का सवाल नहीं कराया है, बिल्कुल टाइम पास जैसा सवाल कराया है। अब सोच के देख और देख क्या कहानी है। अब इसी सवालों को अपन इन्हीं के सवालों को अपन बढ़ाते हैं आगे कि सब वर्क एनर्जी थ्योरम से किन किन तरीके से हम सवाल कर सकते हैं, वो सवाल अपन करने की कोशिश करते हैं बेटा। देख मैंने एक एग्जांपल लिया स्प्रिंग के साथ में। किसके साथ में लिया रे, स्प्रिंग के साथ में। मान ले कि ये हमारे पास कोई ब्लॉक था, इसको हमने यहाँ तक लगा रखा है और ये हमारा स्प्रिंग है। ये क्या है, हमारा स्प्रिंग है। और स्प्रिंग के लिए कितना दिया, 50 न्यूटन। अरे 50 न्यूटन पर मीटर जानता है, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं कि सब स्प्रिंग के 1 मीटर पे कितना फोर्स लगाया जा सकता है, सॉरी 1 मीटर एक्सटेंस पे 50 न्यूटन हमारा। तो हमने कह सब ये आपको दे दिया। हा आपसे कहा कि ये ब्लॉक जो था, वो जो 2 किलो का ब्लॉक है, ये दौड़ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। अरे कितने से दौड़ रहा है रे, अरे 20 मीटर पर सेकंड से। हाँ आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द। देख बेटा मैं ये कहता हूं कि यहां पर फ्रिक्शन भी है यार। कहां पर, यहां पर, ध्यान सुनना। यहां क्या है हमारा, फ्रिक्शन। और ये 5 मीटर का डिस्टेंस है। ये कितने मीटर का है रे, 5 मीटर का, 5 मीटर का। और म्यू इज इक्वल टू 0.6। इस जगह पर, इतनी सी जगह पर जो हमको म्यू गिवन है, जो हमको, देख बेटा मैं बेसिक कंसेप्ट सिखाऊंगा, बाकी मैं नहीं कराऊंगा। मैंने कह दिया कि यहां से यहां तक हमारा फ्रिक्शन है, बाकी स्मूथ है। बाकी इतने सी डिस्टेंस पे हमारा फ्रिक्शन है। दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर।
ये डिस्टेंस कितना है? हाँ, तो 5 मीटर। ओह, अब बात कर लेते हैं बेटा, क्या करना है। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। क्या पूछा गया? एक्स मैक्स इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो गया, तुमसे यही पूछ लिया यार। तो कैसे करेंगे? तुझे करना कुछ भी नहीं, तुझे एक ही चीज सिखाई है पूरे चैप्टर में। मैंने कहा था बेटा, जो एनर्जी कंजर्वेशन है या कह दूं वर्क एनर्जी थ्योरम है, हमारी सवालों को आसान बनाती है। दो चीज हमारे सवालों को आसान बनाता है, एक तो रिलेटिव और दूसरा एनर्जी थ्योरम। अब सोच बेटा, मैं तो कह दूं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूं। वर्क डन, कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? मैं तो कह रहा हूं एक तो फ्रिक्शन फोर्स अरे नहीं आया। ओ हो, क्या वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग भी लग रहा है? इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? हाफ फाइनल के फाइनल माइनस के इनिशियल। नहीं आया। क्या के फाइनल को जीरो लिख? अरे जब मैक्सिमम होगा तो क्या हमारा स्प्रिंग का जो ब्लॉक रहेगा, ये जो ब्लॉक है, क्या वो रुक जाएगा? हाँ, ये बात तो सही है। मास्टर ने कहा हाफ ऑफ एम, एम कितना लिखूं? तो 2 किलो इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितना लिखूं? 20। क्या यही था हमारे पास इनिशियल में? कोई कंफ्यूजन है? वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। अब बेटा वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कैसे लिखेगा तू? ओहो सर, ये कैसे लिखे? ध्यान से सुनना। या इतना कह सकता है कि सब, मैं इतना कह सकता हूं, देखो आप इतना ध्यान रखना इसको, इसकी बजाय ऐसा रखा करो इस सवाल में, ताकि आपसे मुझे पता है कई बच्चों से गड़बड़ होती है साइन की, और साइन की गड़बड़ होते ही मामला सारा गड़बड़ा जाता है। देख क्या कहता हूं मैं, कहता हूं जो नॉन कंजर्वेटिव है उनको एक तरफ रख लो और कंजर्वेटिव को काइनेटिक के साथ रख लो। देखो मैंने कह दिया काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। ये हमारा क्या था? क्या इनिशियल एनर्जी यही है क्या? अरे इनिशियल एनर्जी, हाँ ये बात तो सही है कि साहब इनिशियल एनर्जी ये है। अब इनिशियल एनर्जी ये है, आपसे कहा गया ये एनर्जी कहाँ कहाँ काम आई रे? ये या ऐसा लिख दो, देखो कई तरीके करने के, मैं कई तरीके बताता हूं आपको। पहला कहा वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू हाफ 0 माइनस हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर। एक तरीका तो ये। क्या वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन लिखना आता है तुझे? अरे वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या लिख सकता है आराम से? तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या लिखेगा रे? क्या माइनस का म्यू एम जी, ध्यान से सुनना बेटा, म्यू एम जी इंटू, अरे म्यू एन होता है ना यार, म्यू एम जी इंटू एक्स। एक्स कितना चला? 5 मीटर। ये तो किसने काम, अरे नहीं आया। क्या ये काम किसने किया? क्या फ्रिक्शन ने किया? अरे यार माइनस लगा इसलिए क्योंकि गया इधर, फ्रिक्शन इधर लगा, क्योंकि माइनस लगाने का मकसद क्या था? डिस्प्लेसमेंट इधर होगा और फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगेगा। अब मैं कह दूं वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। क्या वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स हाफ ऑफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स, अरे नहीं आया यार, माइनस का हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। क्या यहां से x1 को 0, इनिशियल तो नेचुरल लेंथ बोलेंगे हम लोग, इनिशियल क्या बोलेंगे? नेचुरल लेंथ। क्या वही x निकालना है तुझे? देख बेटा म्यू का वैल्यू है जी, इस म्यू वाले को उधर ले जा, हाफ इंटू के 50 इंटू एक्स स्क्वायर, x2 को x मैक्स बोल दिया मैंने, इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू एम को कितना लिख दूँ रे? 2 किलो इंटू वी कितना है? 20 का स्क्वायर प्लस म्यू एम जी 0.6 इंटू एम 2 किलो जी 10 इंटू 5। 2 ने 2 को मार डाला। और देखता जा क्या हुआ यहां पर, यहां जो वैल्यू आई ये आया 400 माइनस का, प्लस ये आया 50 और 100, और ये 6 से मल्टीप्लाई किया तो 60। तो यहां से हमारे पास वैल्यू कितना आया रे? माइनस का 400 प्लस, गड़बड़ कर दिया क्या सवाल को हमने? बहुत ज़्यादा आ गए तो, और वो भी नेगेटिव में, कुछ गड़बड़ किया। एक बार इसको यहीं छोड़ते हैं, आगे देखते हैं इसका दूसरा मेथड जो उसमें कोई गड़बड़ हुआ क्या अपन से। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन देख लिया, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स,
हाँ, अरे सही हुआ सही हुआ, स्प्रिंग फोर्स से भी तो नेगेटिव आएगा वर्क डन यार। अरे नहीं आया, रुक 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 रुक, देख स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा हमारा, इधर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ये गड़बड़ कर दिया हमने यार। माइनस का याद कर अपना पहला लेक्चर, हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें याद कर कि वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स क्या लिखा था, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स था माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन किया था हमने, कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेके x2 तक। ये माइनस का ध्यान रखना यहाँ पर, तो ये माइनस लगा हमारा। बोल क्लियर हुआ ये चीज़। हमने कैसा यहाँ से आया था माइनस हाफ ऑफ kx2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, बोल यही आया था। चेक कर लेना लेक्चर नंबर फर्स्ट में वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स जहाँ भी लिखा गया है वो यही कंडीशन है। तो यहाँ माइनस आ गया, ये बचा माइनस का हमारा कितना बचा बेटा, माइनस का 340। क्या माइनस ने माइनस को काट दिया, क्या जीरो ने जीरो को काट दिया, ये बचेगा हमारा, यहां लिख देता हूं, इधर लिख दो नहीं तो, x मैक्स इज इक्वल टू 68/5 का अंडर रूट। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये वैल्यू क्या है हमारा, क्या मैक्सिमम कंप्रेशन यही रहा होगा। मीटर में है तो मीटर में लिख दो, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख दो। अब देख बेटा, इसमें कई बार बच्चों से गड़बड़ होती है, जैसे मैं अभी जल्दबाजी में गड़बड़ कर दिया, ध्यान नहीं दिया, वही गड़बड़ बच्चे करते हैं। क्या गड़बड़, तो उसको सुधारने के लिए हम इसको दूसरा तरीका अपनाते हैं। दूसरा तरीका क्या अपना, देख तेरे पास इसके पास एनर्जी कितनी है, क्या हाफ mv स्क्वायर एनर्जी है, क्या इनिशियल एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू ये एनर्जी इनिशियल। फाइनल में क्या क्या हुआ, क्या फाइनल में इसमें स्टोर हो गई, फाइनल इसमें क्या हो गई, स्टोर, और क्या वही एनर्जी हमारी काम आई फिक्शन के लिए, म्यू एम जी इंटू एक्स, म्यू एम जी इंटू एक्स। नहीं आया क्या, इस तरह से अपन इसको लिखेंगे तो हमारे पास ये सही तरीका रहेगा। क्या समझ आ गई कहानी या नहीं आया अभी भी। ये हमारा इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी, फाइनल में एक तो ये बची और फाइनल में फ्रिक्शन में गायब हो गई, गायब नहीं आया क्या रे, अब यही तो किया, ये इसलिए ताकि स्प्रिंग वाले में यहां से गड़बड़ ना करे। निकल गए प्राण भाई साहब। अब सोच के देख बेटा, यहां से आंसर निकाल ले, डिट्टो सेम आंसर आएगा हमारा, बोल कर सकता है इसको आसानी से। तो बेटा ये हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम का सवाल था, जिसमें हमने तरीके से सोल्व को पूरा मेथड वाइज हमने सोल्व किया है। अब देख इसी के सवाल और भी हो सकते हैं बेटा, जैसे आपसे कई बार कई सवाल देंगे, अब करते हैं अपन सवाल को, क्या समझ आ गया ये। जैसे ग्राफिकल सवाल की बात करूं मैं, किसकी बात करता हूं रे, ग्राफिकल सवाल। देख ग्राफिकल में क्या कहानी होती है, मैंने क्या कहा कि सब एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ दिया गया अपन को, एक फोर्स और एक्स के बीच में, और ग्राफ दिया गया कुछ इस तरह से। ये वैल्यू हमारा फोर्स का, ये वैल्यू है 20 न्यूटन, और यहां तक का जो वैल्यू है वो है 2 मीटर, और यहां तक का वैल्यू है 4 मीटर। आपसे क्या गया, आपसे कहा गया कि इनिशियल स्पीड जो है, इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और मास दिया गया 25 kg। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी कहां पर रे, x बराबर 4 मीटर पे। एक फोर्स है हमारा बी, इस फोर्स के अगेंस्ट हमारा काम हो रहा है, हमें नहीं पता। आप एक सवाल एग्जांपल है बेटा ग्राफ का, ग्राफिकल सवाल को कैसे सोल्व करते हैं, ये बेटा 1D के सवाल भी होते हैं हमारे, 1D में भी ऐसे सवालों को अपन यूज करते हैं कई बार। आपको जब वेलोसिटी निकालनी होती है तो इसको यूज करते हैं आप लोग। तो देख बेटा मेरे ग्राफ में देख तू किस किस के बीच में ग्राफ दिया मेरे को, क्या मेरे को जो ग्राफ दिया, क्या दिस इज बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट दिया, अरे नहीं आया यार। तो डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच में दिया, आपसे क्या पूछा गया, इनिशियल स्पीड दिया गया 2 मीटर पर सेकेंड, यानी यू दे दिया आपको, और मास दिया 25, आपसे पूछ लिया वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। तो क्या करूंगा, क्या एफ ग्राफ सोच दे, किसको बताता है, अरे एफ ग्राफ किसको बताता है, एफ एक्स एरिया ऑफ
एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। अरे किसको बताता है यार? क्या वर्क डन को बताता है? अरे किसको बताता है? वर्क डन को। तो हम लिख दे साहब वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के। नहीं आया। क्या वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू के फाइनल। के फाइनल लिख रहा हूं हाफ ऑफ 25 वी फाइनल स्क्वायर वी इनिशियल स्क्वायर। यहां से सोच के देख 1/2 इंटू 25 वी फाइनल तेरे को पता करना है, वी इनिशियल 2 दे दिया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 1/2 इंटू 4 इंटू 20, 2 ने 2 को मारा। ये हमने कहा साहब इसको मारे डालो, 5 4 5 5 5 ने 5 को मार डाला। 16/5 इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस 4। सो वी फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/5 प्लस 4 विच इज 36/5। सो वी फाइनल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36/5 मीटर पर सेकेंड। बोल आया कि नहीं आया? रे अरे कहीं कोई कन्फ्यूजन लगा तुझे? मैं तो कह रहा हूँ बहुत टफ सवाल तो है ही नहीं यार। क्या समझ आ गई कहानी मेरी? ये कितना आएगा लगभग? निकाल कर देख लो कि साहब वेलोसिटी कितनी आई। अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछता तो क्या लिखता है बेटा? क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लेता तू? ये मैंने एक वेलोसिटी का सवाल करवाया है, वेलोसिटी निकालने का। अब सोच अगर मैं नया सवाल दे दूं तेरे को, तू करके देख लेना इस सवाल को। मैंने कहा साहब ये एफ है, ये लो, ये मेरे पास एफ है और यहाँ तक हमारा x बराबर 10 मीटर है और ये हमारा x बराबर 2 मीटर है, ये x बराबर हमारा 6 मीटर है या 8 मीटर है। आपसे क्या बोला गया? इनिशियल स्पीड इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। बताओ फाइनल स्पीड क्या रहेगी? तो एफ एक्स ग्राफ का एरिया किस, और सुन ये तो एफ एक्स की बात किया, मैं कह दूं ए एक्स ग्राफ होता। अरे कौन सा होता? ए एक्स ग्राफ। क्या एफ एक्स ग्राफ का एरिया तो एफ आएगा तो ए भी, अरे एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। तो यहां पर भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या कहानी समझ आई रे मेरी? मैं क्या कहा? तो देख बेटा आगे बढ़ते हैं इस बात के लिए, थोड़े लेवल के और लेवल सवाल में चलते हैं हम लोग। देखो क्या कहानी है हमारी, सुनते जा। अभी जो मैंने एक स्प्रिंग वाला सवाल कराया था उसमें मैंने देखो एक चीज कराई है, जो फ्रिक्शन लिया है, जो फ्रिक्शन लिया है वो कहाँ लिया है? उससे पहले लिया है। अब की बार थोड़ा लेवल बढ़ा दूं अगर सवाल का, मैं ये बना दूं डायग्राम कि सब ये मेरे पास कोई स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग का हमारा कोई ये है, ये हमने कह दिया और सब यहाँ से लेके अब की बार जो है यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रिक्शन है पूरे में। यहाँ तक क्या है हमारा? फ्रिक्शन है, पूरे में फ्रिक्शन है भाई साहब, पूरे में फ्रिक्शन है। यानी इस पूरी लाइन पर हमारा क्या है बेटा? फ्रिक्शन है, पूरी लाइन पर फ्रिक्शन है। तो ध्यान से देखना, अगर इस पूरी लाइन पर फ्रिक्शन है, बोल दिया म्यू इज इक्वल टू 0.4 और ये कह दिया कि ये डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है। ये डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। और ये ब्लॉक जो है वो आपका 2 किलो का, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और k बराबर जो है आपका 50 न्यूटन पर मीटर। अब पूछा आपसे मैक्सिमम कंप्रेशन बताओ स्प्रिंग में, तो क्या लिखोगे बेटा? पहले बताओ कौन सा तरीका? मैंने 2 तरीके बताए। एक तो मैंने कहा था, अरे तरीका नहीं है वो तो लिखने की बात है यार, मैं ऐसे लिख देता हूँ ऐसे लिख दो। क्या तरीका था हमारा? वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के। क्या ये बताया था एक तो मैंने? तो सोच कैसे लिखूं इसको मैं, ध्यान से सुनना। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कितना आएगा? म्यू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना लिखूं? 5 + x। अरे क्या फ्रिक्शन अब की बार पूरे में है? मान लिया x किसका होगा? मान लिया x डिस्प्लेस हुआ होगा तो 5 + x आया यार। अरे कितना आया? 5 + x आया। ओ हो 5 + x आया। अब सोच बेटा स्प्रिंग फोर्स के कारण से वर्क डन कितना? -½ ऑफ के एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू डेल्टा के फाइनल 0 है तो -0 ½ ऑफ mv²। बोल आया कि नहीं आया रे? क्या यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगा हमारा?
क्या x का वैल्यू निकालना आता है? मेरा मकसद था यहाँ पहुँचाना। क्या कर सकते हो तुम लोग बेटा? और सोच के देख, और सवाल ले लेते हैं हम लोग। अब मान लो ये गाड़ी है हमारा, नया सवाल हमने बना दिया, ये गाड़ी है बेटा। अभी मैं स्प्रिंग के मेन सवाल तो कराया नहीं तुमको। ये गाड़ी है हमारा, ये गाड़ी जा रहा है किसी वेलोसिटी से, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है या 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है बेटा। ठीक, ये रोड था हमारा, ये लो, ऐसा रोड है, आगे चल के ऐसा रोड है ना। ऐसा बोला गया, ऐसा क्या बोला गया कि ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये वाला, ये 11 मीटर का डिस्टेंस है। ये कितना मीटर है? 11 मीटर का। और बोला गया कि यहाँ जो फ्रिक्शन है म्यू बराबर 0.4, यहाँ फ्रिक्शन कितना है? 0.4। आपसे पूछा गया ये y जो है मैक्स, उसका वैल्यू बताओ कितना। ये ले, सवाल बना दिया मैंने। टफ नहीं है, टफ तो है ही नहीं बेटा, करने की कोशिश करो, मन से करो। हम टफ चीज़ तो पढ़ते ही नहीं है, हार्ड तो हमें आती ही नहीं है और हम पढ़ते भी नहीं है यार। हमने कैसा भी 11 मीटर है, आपसे पूछा y बराबर बताओ कितना आया होगा। तो क्या करेंगे बता? सबसे पहले कह दूँ इसका मास भी गिवन है आपको, 10 किलो मान लो। क्या करूँ? वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन लग रहा है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। क्या के फाइनल हमारा माइनस के इनिशियल, इतनी तो कहानी तू जानता ही है यार, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब कहानी में क्या देख, फाइनल जब ये गाड़ी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, कहाँ जाएगा? अरे मैक्सिमम हाइट पर जब ये गाड़ी जाएगा तो वेलोसिटी कितना रहा रे इसका? और नहीं आया। क्या वेलोसिटी 0 रहेगा? वेलोसिटी 0 रहेगा। तो वेलोसिटी हमने कह दिया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होना चाहिए? 0। ये बात हमको समझ आ गई। तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, देख फ्रिक्शन कहाँ कहाँ है? सिर्फ यही है फ्रिक्शन बेटा, सिर्फ फ्रिक्शन यही है, सिर्फ यहीं पे फ्रिक्शन है। तो मैं बोल दिया 0.4 इंटू mg, 10 इंटू जी का वैल्यू 10 लिख देता हूं मैं, म्यू एम जी इंटू 11 मीटर, वो भी माइनस का। और कैसा आएगा? माइनस का। ऊपर जा रहा, अब सोच, ऊपर जा रहा, ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे। ऊपर जा रहा, ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे। मैंने कहते साहब ग्रेविटी के कारण से भी वर्क डन कितना आएगा? अरे हमारा ये 10 किलो इंटू 10 इंटू वाई मैक्स। अरे नहीं आया यार। क्या वाई ऊपर गया, डिस्प्लेसमेंट ऊपर वाला, ग्रेविटी नीचे लगा mg, और कोई फोर्स है क्या? इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इनिशियल क्या? हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। ये ले, खत्म कहानी। किसका वैल्यू आ जाएगा तेरे पास? ये v का वैल्यू तुझे 20 दिया, 20 का स्क्वायर। देख हो माइनस तो सारे काट दे, यहां बचेगा तेरे पास 0 से 0 गया 40 और 440, यहां बचेगा प्लस का 100 इंटू वाई मैक्स, यहां बचेगा 10 2000 बचा क्या? 10 इंटू 20 200, 200 इंटू 2 2000। ये कितना बचा? 2000। 440 माइनस कर दे तो बच जाएगा 1800। 440 तो 2000 में से तो 1560 बच गया, है ना। अब मेरे को चाहिए बेटा क्या? वाई मैक्स। तो वाई मैक्स कितना आएगा? 15.60 मीटर। बोल आया कि नहीं आया? रे समझ आ गई कहानी की साहब? मेरे पास सवाल का आंसर कैसे निकालना है मुझे? कोई कन्फ्यूजन है क्या इस बात के लिए बेटा? एक सवाल और है हमारा। एक सवाल क्या है सुनिए, इसी सवाल को बदल दिया मैंने। सवाल समझ में आ गया सबको? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक ही कहानी कही, वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू डेल्टा के। या इसको वो भी कर सकता था कि यहाँ पर एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी, ये भी कर सकता था। लेकिन फाइनल में एनर्जी को इसमें भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये खा गया ना, कितनी एनर्जी यूज आ गई, इनिशियल एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी कितनी यूज आ गई, वो अपन को लिखना था। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अलग से कुछ भी नहीं है बेटा, यही सवाल बार बार हमारे पास दिए जाते हैं। अब देखो तुम्हें क्या कहा गया, एक सवाल लिखे कि एक कार, ऐसे लिखा देता हूँ मैं, डायग्राम बना देता हूँ बेटा, कि सब एक कार है, वो कार यही मान लेता हूँ मैं, तो सब एक कार है हमारी, इस कार का वजन दिया 5 किलो की कार थी हमारी। कितने किलो की कार है? 5 किलो की कार है, और इसके ऊपर एक फोर्स के द्वारा जा रही है। किससे जा रही है?
एक फोर्स के कारण से जा रही है और वो फोर्स का हमको ग्राफ दिया गया कुछ इस तरह से। ग्राफ क्या दिया गया, देखो ऐसा दिया गया, यहाँ दिया गया x और यहाँ दिया गया हमको f और यहाँ दिया गया हमको 11 मीटर। ये कितना दिया गया, अरे 11 मीटर। और यहाँ पर जो फोर्स दिया गया वो दिया गया 100 न्यूटन। ये तो हमको एक फोर्स की कहानी बताई कि साहब उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो हमारा कुछ इस तरह से लग रहा है। अब इस तरह से लग रहा है, आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द कार, और ये कहा गया u बराबर 0 से चलना शुरू हुई है। अब ये फ्रिक्शन की लिए चर्चाएं नहीं है और ये कह दिया ये 11 मीटर है। ये कितना आपका 11 मीटर, वाई मैक्स पूछा, तो क्या करें बेटा, देख क्या वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के, यही हुआ क्या, वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, ये जो फोर्स लगाया हमने इस फोर्स के कारण से हमने इतना इसको मान लिया। सब इस फोर्स के कारण से इस तरह से फोर्स लगा हमारा, तो वर्क डन ड्यू टू ये फोर्स, देख इस फोर्स ने कितना काम किया बेटा, तो यही लिखना अपन को। हम बोले कि साहब इस फोर्स ने इतना काम किया, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, तो देख क्या लिखूं, वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स प्लस ये एक्सटर्नल फोर्स है वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू डेल्टा, अरे नहीं आया यार, अब डेल्टा के को क्या लिखूं, के फाइनल माइनस के। सोच के देख, ये गाड़ी चल रहा था हमारा, जीरो से चलना शुरू किया, इस पे क्या लगाया हमने, एक फोर्स इतना लगाया, घटाते गए 11 मीटर होते ही हमने फोर्स को, यहां पहुंचते ही ये कितना है बेटा 11 मीटर, 11 मीटर पे पहुंचते ही हमने इस सवाल को समझे, पहले सवाल का मीनिंग तो समझो। हमारे पास एक गाड़ी खड़ा था, कितने किलो का गाड़ी था, 5 किलो का। हमने x बराबर 0 पे फोर्स कितना लगाया, यहां पर कितना फोर्स लगाया 100 न्यूटन, घटाते गए यहां आते ही फोर्स कितना हो गया, नहीं आया यार। अब क्या इसके पास फोर्स 0 हो गया एक्सटर्नल वाला, क्या ऊपर चढ़ेगा ये गाड़ी, बिल्कुल चढ़ेगा, कितना चढ़ेगा ये निकालना आपको। तो बेटा इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी कितना, क्या मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तभी काइनेटिक 0, अरे नहीं आया यार। मैं ये कह दूं कि सब डेल्टा के तो 0, वर्क डन ड्यू टू फोर्स ने कितना किया, क्या एरिया निकाल सकता है यार, अरे यार उड़ गए तोते भाई साहब, आदू के तो प्राण निकल गए यहाँ से। मैंने क्या कहा कि सब वर्क डन ड्यू टू फोर्स, इस फोर्स से कितना काम हुआ, तो क्या इस फोर्स का एफ एक्स ग्राफ का एरिया हमको पता है यार, तो एफ एक्स ग्राफ का एरिया हमारा 1/2 इंटू 100 इंटू 11 बेस इंटू हाइट। एम जी ने काम कैसा किया, -50 न्यूटन एम जी इंटू वाई मैक्स इज इक्वल टू 0। 0 ने 0 को मारा, 5 ने 5 को मारा, 2 ने 2 को मारा, तो वाई मैक्स बराबर कितना आया रे, क्या 11 मीटर आ गया। कि साहब ये मैक्सिमम हाइट कितनी चढ़ेगा ऊपर, क्या 11 मीटर तक चढ़ जाएगा रे यार, बोल क्लियर हुई कहानी हमारी। सब हमने कह दिया ये कितने तक जाएगा, 11 मीटर तक ऊपर चढ़ जाएगा। कोई कन्फ्यूजन इस बात में बेटा। और सुन, अब मैं बात करता हूं हमारे स्प्रिंग वाले सवालों की। हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। अभी तक हम बात कर रहे थे वर्क एनर्जी थ्योरम की। ये जो आपको सवाल करा रहा था वो कौन से सवाल थे बेटा, वो थे वर्क एनर्जी थ्योरम के सवाल हमारे। इसमें हजारों सवाल बनाए जा सकते हैं। जैसे एक सवाल, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं, 1D जैसा ही सवाल है। ये हमारे पास कोई भी हमने इंक्लाइंड प्लेन बनाया, ठीक, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ओके, दिस एंगल इज 30 डिग्री। हाँ अब सुनना बेटा, हमने क्या कहा कि साहब हमने इस ब्लॉक पे एक वेलोसिटी दे दिया 20 मीटर पर सेकंड का। कितने का दिया, और ये 5 किलो का ब्लॉक था, मास नहीं भी देखो जरूरी नहीं है, 20 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी। और यहाँ पर जो म्यू है वो है 0.4। 0.4 कहाँ पर है ध्यान देना, यहाँ से लेके 4 मीटर तक ही है। कितने तक है बेटा, 4 मीटर तक। ये डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। आगे क्या है हमारा, स्मूथ है। मैं सवाल को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश कर रहा हूं पर बनेगा नहीं, पर क्योंकि तुझे आता है यार, तुझे आता है, तू तो पहले से जानता है ना यार सवाल क्या बनेगा हमारा।
तो मैंने कहा बेटा ऊपर वाला पोर्शन हमारा कैसा है, स्मूथ है, और नीचे वाले पे क्या है, फ्रिक्शन। आपसे पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड attained by the ब्लॉक। और इस ब्लॉक ने कितना हाइट चलाओ, वाई में सब वाई में पता करना, अपन किस में पता करना, अरे वाई में पता करना। तो देख बेटा कैसे करेंगे हम लोग। हमने क्या कहा, हमको एक ही चीज बताई थी मास्टर ने, क्या बताई थी, या तो इनिशियल एनर्जी के बारे में लिख दो या फिर क्या लिख दो, वर्क डन ड्यू टू, अरे वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस वर्क डन ड्यू टू mg बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उड़ गए तोते भाई साहब, कहीं भी मैंने बोला यहां तक चला गया, ये कहां तक चला गया, यहां तक चला गया। हमने कहा सब यहां तक चला गया, तो यहां पर वेलोसिटी क्या रही होगी, जीरो। क्या के फाइनल तो जीरो बना दूं, ध्यान से देखना। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कितना आएगा, अरे मैं लिख दिया म्यू mg साइन 30 1/2 म्यू mg साइन 30। फिर बोला मैंने ग्रेविटी ने भी नेगेटिव काम किया, अरे ग्रेविटी ने कैसा काम किया, नेगेटिव काम किया। और अरे मैंने गड़बड़ कर दिया, देखो बेटा अभी तो म्यू mg साइन थीटा लिखा इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो फोर्स आया, डिस्प्लेसमेंट कितना, अरे फ्रिक्शन तो 4 मीटर तक ही लगा, फ्रिक्शन कितने तक लगा, 4 मीटर तक, माइनस mg कितना, अरे 50 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने, मान लेते हैं h किया, मान लेते कितना किया, h किया, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ इंटू 5 इंटू 20 का स्क्वायर। माइनस ने माइनस को काट डाला, ये 0.2 से 0.2 पॉइंट ने पॉइंट को मारा, तो ये 10 तो ये आ गया 40 प्लस 50h इज इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा देख बेटा, ये लिख दिया 20 इंटू 20, तो यहां से 2 से 2 कट गया, 200 इंटू 5 1000। यहां से हम कहें कि साहब 50h इज इक्वल टू आया 1960, तो 0 से 0 काट डाला, तो h बराबर 96/5। इतना हाइट तक ऊपर जाएगा, वर्टिकल में इतना जाएगा, वर्टिकल में इतना जाएगा। तो बेटा ये कहानी भी हम कर सकते थे कि साहब वर्क डन की बात यहाँ से भी हम कर सकते हैं यार, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब सोच के देख बेटा, अगला सवाल अब बात करते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में क्या करेंगे, हम फ्रिक्शन की इनकी बातें करेंगे ही नहीं, हम तो नॉन कंजर्वेटिव की बातें करते ही नहीं है, हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ कंजर्वेटिव की बात करेंगे यार। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में सिर्फ किसकी बात करेंगे, तो लिख दो, हेडिंग डाल लो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। और किसके लिए पढ़ा रहा हूं मैं, स्प्रिंग के लिए। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात रहती है बेटा, कई बार बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है इस बात में, इस स्प्रिंग में। देख क्या सवाल है हमारा, ढंग से सुनते जाना। मैंने कहा हमारे पास ये ग्राउंड है, ग्राउंड ये नहीं भाई, यहाँ बना रहा हूँ ग्राउंड, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ग्राउंड को। ये हमारा ग्राउंड है बेटा, एक स्प्रिंग था, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है हमारा, हाँ इसके साथ में स्प्रिंग लगा हुआ है। एक मास है हमारा यहाँ पर, कोई भी m मास है, वो यहाँ से h हाइट पे है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ढंग से समझना बेटा यार, मैंने कहा कि सब ये हमारा मास था और ये हमारा कोई प्लेटफॉर्म है, ये इस तरह से प्लेटफॉर्म है, ये k इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। आपसे कहा गया इसको रिलीज किया हमने, इस मास को हमने रिलीज किया, तो देखना बेटा जैसे इसको रिलीज करेगा डर नीचे आएगा, क्या आएगा, नीचे। तो बेटा जैसे यहां आएगा, यहां आने के बाद, यहां आने के बाद इसकी यहां कोई वेलोसिटी आएगी, तुझे पता है कितनी आएगी, √2gh। रूट नहीं आया यार, यहां पर वेलोसिटी इस ब्लॉक की आएगी √2gh। जैसे जैसे नीचे आएगा
तो सोच के देख, क्या इसका मैक्सिमम वेलोसिटी यहां होगा कि कहीं और होगा? सोच के देख, क्या मैक्सिमम वेलोसिटी यहां होगा या कहीं और होगा? कहीं और होगा। क्यों? देखना बेटा, जैसे जैसे बेटा यहां जब था, सोच के देख, यहां कोई भी वेलोसिटी थी मुझे नहीं पता, कोई भी थी मुझे नहीं पता, विच इज इक्वल टू √2gh, बता दिया मैंने। क्या यहां mg फोर्स लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा? जस्ट आके गिरा तो x कितना? 0। और जैसे ही गिरा x कितना था? 0। तो kx भी कितना था? 0। तो क्या mg था? बेटा जैसे जैसे नीचे आता जाएगा क्या kx का वैल्यू बढ़ता जाएगा? नहीं आया यार। क्या kx का वैल्यू बढ़ता जाएगा? मैं ये कह दूं कि पहले तो mg ही तो बड़ा था। पहले कौन बड़ा था यार? mg। बेटा बड़ा mg जब तक बड़ा था क्या तब तक हमारा वेलोसिटी बढ़ता जाएगा? मैंने कह दिया कि साहब जब तक ये कंडीशन बनी, कौन सी कंडीशन बनी रे? जब तक ये कंडीशन बनी तब ये वेलोसिटी कितना आया हमारा? मैक्सिमम। इस कंडीशन में एफ नेट ऑन द ब्लॉक कितना होना चाहिए? 0। इन दिस कंडीशन एफ नेट क्या हो? नहीं यार, फिर समझ, जैसे यहां तक पहुंचा इस पे वेलोसिटी कितनी आई? √2gh। अब सोच, जैसे जैसे ये नीचे आएगा, इसको नीचे कौन ला रहा था? mg ला रहा था, हमें पता है। क्या mg बड़ा रहेगा पहले kx? अरे kx तो लगना शुरू, मतलब यहां भी लग रहा है, लेकिन पहले तो mg बड़ा रहेगा ना यार। किससे? kx से। फिर धीरे धीरे kx बढ़ता जाएगा, लेकिन mg उतना ही है। एक समय ऐसा आ जाएगा mg और kx क्या हो जाएंगे? बराबर बराबर। उसके बाद में क्या kx का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि x और बढ़ेगा नीचे, क्योंकि इसमें वेलोसिटी है ब्लॉक में। क्या दिस वेलोसिटी आप बाद में kx का वैल्यू बढ़ता गया तो हम ये कह दे कि साहब ऊपर वाला फोर्स बढ़ गया, तो क्या रिटार्डेशन होगा? उसके बाद क्या होगा? तो हमने कह दिया ये वैल्यू क्या आई हमारी? मैक्सिमम वैल्यू। जब मैक्सिमम वैल्यू है तो एफ नेट कितना होना चाहिए? 0। या मैं ये कह दूं कि kx बराबर किसके आना चाहिए? mg के। ये x बराबर किसके आया रे? mg बाई k। ये वो कंडीशन है जब हमारा वेलोसिटी क्या रहा? जब हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम रहा। ये वो कंडीशन है, ये वो डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग का जब हमारा वेलोसिटी क्या रहा? नहीं आया यार, उड़ गए तोते भाई साहब, आधो के तो प्राण ही निकल गए। अब सोच, अब अपन आगे की चर्चा करें। अब इसके अंदर अपन ने क्या कहा कि साहब ये बात तो आपने कह दी, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत भी नहीं है हमको। अब बात आई, जैसे जैसे नीचे आएगा एक कंडीशन ऐसी आएगी, क्या ब्लॉक एक जगह आके रुक जाएगा? क्या दिस डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। क्या इस समय पर क्या हमारे स्प्रिंग में जो कंप्रेशन आएगा वो मैक्सिमम आएगा यार? नहीं आया भाई साहब। अरे वो कंप्रेशन क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। तो मैं मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन की बात करता हूं, फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन, ओ हो। तो मैक्सिमम कंप्रेशन की बात करें तब हम करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के। ये लगाता हूं मैं। मेरे को मैक्सिमम कंप्रेशन, ये तो हमारा कौन सा कंप्रेशन था? ये तो तब की बात है जब वेलोसिटी क्या थी? मैक्सिमम। हमसे क्या पूछ लिया गया? मैक्सिमम कंप्रेशन पूछ लिया। तो मैं क्या कह दूं? क्या के फाइनल माइनस के इनिशियल। बता यहां से गिरा क्या ये? अरे कहां से? यहीं से तो गिरा ना। तो के इनिशियल कितना रे? 0। जो फाइनल में चलता यहां पहुंचेगा, दिस इज द फाइनल कंडीशन यार। अरे उड़ गए तोते भाई साहब, आधोगे तो निकल गए प्राण। तो मैंने कहा फाइनल भी हमारा 0 आ गया। वह फोर्स कौन कौन से लगे? एक तो फोर्स लगा ग्रेविटी का, दूसरा फोर्स लगा स्प्रिंग वाला, इज इक्वल टू 0। हाँ, क्या ग्रेविटी ने mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? क्या लिख दूंगा? h प्लस एक्स मैक्स। अरे h प्लस एक्स मैक्स लिख दूंगा। क्या वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स माइनस हाफ ऑफ k इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर। क्या हमने कह दिया कि सब यहां से तुम्हारे पास क्या बन गई एक। अब मैं इतना ही बताऊं, मैं तो इतना ही बताता हूं।
अब तेरे को तो गणित आता है, जब सवाल आते हैं न्यूमेरिकल तो सोल्व करना है। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तुम्हारी, सोल्व करके देख लेना, अब आंसर सोल्व कर सकते। बोल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये तो वो कंडीशन है जब हमसे को क्या मिल जाएगा अपन को, एक्स मैक्स। तुझे वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए बेटा, वेलोसिटी क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए तो इस कंडीशन के लिए सेकंड, ये सेकंड कंडीशन, दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस इज थर्ड कंडीशन। तो मैं यहां लिख देता हूं फॉर सेकंड कंडीशन एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी, अरे ये क्या लगा रहा था मैं, ये एनर्जी कंजर्वेशन ही तो है। यहां पर एनर्जी बराबर यहां पर एनर्जी, यहां पर एनर्जी, या वर्क एनर्जी थ्योरम बोल दो, W ड्यू टू ऑल द फोर्सेस। मैंने कहा एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो सोच के देखना बेटा, यहां से यहां के लिए, इस कंडीशन सेकंड के लिए, तो देख मैं कह दूं वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, तो mg इंटू एच प्लस एक्स, एक्स कितना है mg बाई के इज इक्वल टू, क्या क्या एनर्जी खराब बदल गई, वो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, एक्स कितना लिखूं mg बाई के का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ वी मैक्स स्क्वायर। ये ले, फिर समझ आराम से, जल्दबाजी नहीं बेटा, बिल्कुल आराम समझ। मैंने कहा सेकंड कंडीशन, यहाँ क्या मैक्सिमम वेलोसिटी की बात आई थी हमारी, हमने कहा साहब ये मैक्सिमम की आई थी, तो हम mg h प्लस इतना आया हमारा, ये हमारा x था, ये क्या था x, और ये क्या है हमारा, ये है x मैक्स। तो x मैक्स कौन सा है और x कौन सा है, तो ये लिख दिया h प्लस एक्स चला, ये mg ने चलाया h प्लस एक्स, और x का वैल्यू कितना लिख दिया था मैंने mg बाई, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी तब होती है जब mg बाई के रहा होगा। फिर कह दिया स्प्रिंग वाले का एनर्जी कितना स्टोर हो गया, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, और x का वैल्यू कितना लिख दिया वही, है ना। अब यहाँ से फिर लास्ट में mv स्क्वायर, यहाँ से v का वैल्यू हम सोल्व कर सकते हैं, हमारे पास ये वर्क एनर्जी का काम खत्म हो गया। बोल क्लियर हुआ बेटा? कोई भी कन्फ्यूजन है इस बात में तो बता मेरे को। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे 1000 सवाल सोल्व कर सकता है, कहीं सवालों में कोई नई चीज़ नहीं आती। तेरे को एक ही चीज़ समझनी है, वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस, वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस विच इज इक्वल टू डेल्टा के, वो डेल्टा के बराबर होना चाहिए, ये कहानी हमको कहता है। क्लियर होगी ये चीज़? तो बेटा अब अपन ने एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर ली, ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम था। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे हमारा पावर के बारे में, ठीक है। तो अपने सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो भी चीज़ आपको अपने चीज़ समझ नहीं आती है उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं पहले भी बताया हुआ हूँ, व्हाट्सअप नंबर 8619449970। आप इस पर कोई भी सवाल के लिए मुझे न्यूमेरिकल डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कभी भी पूछ सकते हैं, आपको हमेशा इसका जवाब मिलता रहेगा। ओके, धन्यवाद बेटा।